नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आ, हम बीए पार्ट ट्रस्ट का सेकंड पेपर इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं और उसमें नातेदारी का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने नातेदारी की मूलभूत समाजशास्त्रीय अवधारणा, उसका अर्थ, परिभाषा, उसका रेखा चित्र के रूप में निरूपण यानी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एस सी दुबे के डायग्राम की भी हमने चर्चा की थी। दोनों ने अपने पुस्तक इंडियन विलेज में प्रस्तुत किया है। साथ ही हमने रॉबिन फॉक्स के अपने पुस्तक किनशिप एंड मैरिज में नातेदारी के जो 4 मुख्य संरचनात्मक सिद्धांत दिए हैं उनका भी विवेचन किया। एच.एम. जॉनसन ने नातेदारी के जो 6 प्रमुख आधार बताए, लिंग, पीढ़ी, निकटता, रक्त संबंध, विभाजन और श्रृंखला सूत्र, उनका भी विवेचन किया। भारतीय समाज में नातेदारी का जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है उनमें इरावती कर्वे का किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और के.एम. कापड़िया का हिंदू किनशिप का अध्ययन है, उसका भी जिक्र किया था। साथ ही हमने नातेदारी के 2 मुख्य जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ किनशिप, विवाह संबंधी नातेदारी एफिनल किनशिप और रक्त संबंधी नातेदारी यानी कंसेंजुइनियस किनशिप, इसका विवेचन किया था, इसको समझने का प्रयास किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस रेगुलर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्हाट्सएप पर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जा रहे हैं, उनको आप नियमित रूप से देख रहे हैं। साथ ही अपने टेक्स्ट बुक को भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाई हमेशा सिलेबस को और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखकर की जाती है और किसी भी सब्जेक्ट के बेहतर ज्ञान के लिए उसके अवधारणात्मक स्पष्ट समझ होना आवश्यक है, तभी हम अपने उत्तर को दूसरों से बेहतर और उन्नत बना सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन बेस्ड उत्तर लिख सकते हैं, उस थ्योरी को समकालीन समाज की घटनाओं के साथ जोड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, इसी में ही नातेदारी के जो चैप्टर है उसी के अंदर जो अगला टॉपिक है वह है नातेदारी संज्ञाएं, किनशिप टर्म्स, और दूसरा नातेदारी की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ किनशिप। उनको आज हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चर्चा की थी नातेदारी में विवाह संबंध और रक्त संबंध से जुड़े हुए सभी संबंधी आते हैं। ये एक सामाजिक तथ्य है, एक सामाजिक व्यवस्था है, ये भी एक सामाजिक संस्था है और संबंध और संबोधन इसका आधार है। विवाह संबंध और रक्त संबंध वो सामाजिक मान्यता प्राप्त रक्त संबंध भी हो सकता है, जैसे दत्तक संबंध, वो 2 नातेदारी के मुख्य आधार हैं। और संबंध और संबोधन ये इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। और अब सवाल आता है कि ये जो नातेदारी है, नातेदारी संज्ञाएं हैं, इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इनकी ज़रूरत यहाँ पड़ती है कि प्रत्येक रिलेशनशिप के लिए एक संबोधन होता है, तो वो संबोधन की क्या व्यवस्था समाजों में प्रचलित है उसका अध्ययन नातेदारी संज्ञाओं में किया जाता है। जैसे हम माँ, पिता, भाई, बहन, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो एक रिलेशनशिप के लिए एक विशिष्ट संबोधन है, एड्रेस है, तो ये नातेदारी संज्ञाएं कहलाती है। एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में, एक नाभिक परिवार का डायग्राम है जो परिवार, विवाह, नातेदारी तीनों का निरूपण करने वाला, तीनों को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम है, जिसमें विवाह संबंध भी परिलक्षित हो रहे हैं, रक्त संबंध भी परिलक्षित हो रहे हैं, एक परिवार की संरचना भी परिलक्षित हो रही है, पर विवाह संस्था है उसकी भी अभिव्यक्ति हो रही है। इसी से ही नातेदारी का जन्म होता है और नातेदारी व्यवस्था के अंदर प्रत्येक संबंध के लिए विशिष्ट संबोधन होता है, उन्हीं को हम नातेदारी संज्ञाएं कहते हैं। तो नातेदारी संज्ञाओं को प्रसिद्ध अमेरिकन मानवशास्त्री L.H. मॉर्गन हैं, उन्होंने 1877 में एक पुस्तक लिखी थी जो कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एंसेंट सोसाइटी नाम से, 1877 में आई थी। लिव्स हेनरी मॉर्गन एक अमेरिकन मानवशास्त्री हैं और इस पुस्तक में उन्होंने विश्व में प्रचलित शब्दों का अध्ययन करके उसको 2 भागों में
बांटा। जो नातेदारी के अंदर प्रयुक्त होते हैं। नातेदारी विवाह संबंध और रक्त संबंधों पर आधारित एक सामाजिक तथ्य है जिसके दो मुख्य आधार है, संबंध और संबोधन, यानी कि रिलेशनशिप और एड्रेस। हर रिलेशनशिप के लिए एक संबोधन होता है। लुइस हेनरी मॉर्गन ने इसे का ही अध्ययन किया और इसका अध्ययन करने के बाद दुनिया में जो संबोधन है नातेदारी के लिए उनको दो भागों में बांटा। पहला है वर्णनात्मक संज्ञाएं, डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी, और दूसरा है वर्गीकृत संज्ञाएं, क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी। जो वर्णनात्मक संज्ञाएं हैं, पहला भाग है, उसको हम विशिष्ट भी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि इसमें एक नातेदार के लिए एक ही विशिष्ट संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और शब्द यथार्थ संबंध सूचक होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबोधित करने के लिए बात की जाती है। तो उनको हम वर्णनात्मक संज्ञाएं कहते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी। ये विशिष्ट शब्द होते हैं, यानी एक नातेदार के लिए एक ही विशिष्ट संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम वर्णनात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे पिता, माँ, पुत्र, पत्नी आदि विशिष्ट संबंध संज्ञाएं एक तरीके से, तो इनको वर्णनात्मक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो नातेदारी संज्ञा का प्रकार है जो लुइस हेनरी मॉर्गन ने बताया है अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में 1877 में जो लिखी गई थी, वह है वर्गीकृत संज्ञाएं। इसका तात्पर्य है कि इसमें अनेक नातेदारों को एक ही वर्ग या श्रेणी के अंदर रख दिया जाता है और उनके लिए एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं। असम के जनजातियों में भी देख सकते हैं। असम के जो सेमा नागा है, जनजाति है असम की सेमा नागा, वो अज्जा शब्द का प्रयोग माँ, चाची, ताई और मौसी सभी के लिए करते हैं। इसी तरह अपू शब्द का प्रयोग पिता, चाचा, ताऊ और मौसा के लिए किया जाता है। इसी तरह कुकी जनजाति के लोग हैं, उनमें हेपू शब्द का प्रयोग किया जाता है दादा, नाना, मामा, ससुर आदि के लिए। तो ये वर्गीकृत संज्ञाएं कहलाती है, जहाँ कुछ नातेदारों को एक समूह में रखकर उनके लिए एक विशिष्ट संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उनको हम वर्गीकृत संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई किनशिप टर्म्स की, यानी दो तरीके की किनशिप टर्म्स है, यानी नातेदारों के संबोधन के लिए दो प्रकार के सिस्टम, दो प्रकार की व्यवस्थाएं दुनिया में प्रचलित है। ऐसा लुइस हेनरी मॉर्गन का अध्ययन था। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है नातेदारी की श्रेणियाँ। नातेदारी की जो श्रेणियाँ हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अमेरिकन मानवशास्त्री हैं जीपी मर्डॉक, उनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर, इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। ये सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक है वो बहुत ही विशद समाजशास्त्री अध्ययन, मानवशास्त्री अध्ययन पर आधारित पुस्तक है जो 1949 में लिखी गई थी। इसमें जीपी मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया और उसके आधार पर जनजातियों से संबंधित, नातेदारी से संबंधित अपने अध्ययन प्रस्तुत किए, अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने नातेदारी की 3 मुख्य श्रेणियां बताई हैं: प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। जीपी मर्डॉक का मानना है कि निकटता और घनिष्ठता के आधार पर नातेदारी की अलग अलग विभिन्न श्रेणियां हो सकती है और ये क्रम आगे तक चल सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसी तरह चतुर्थ, पंचम। लेकिन मुख्य रूप से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारों तक ही सीमित रह पाते हैं। इससे आगे श्रृंखला तो बढ़ सकती है लेकिन समाज में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो जीपी मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर जो 1949 में प्रकाशित हुई थी उसमें नातेदारी की मुख्य रूप से 3 श्रेणियां बताई हैं: प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार जिनको प्राइमरी किन्स कहते हैं,
इंग्लिश में, उसका तात्पर्य है कि विवाह संबंध और रक्त संबंध के आधार पर घनिष्ठ व प्रत्यक्ष जो नातेदार होते हैं, विवाह संबंध और रक्त संबंध के आधार पर जुड़े हुए घनिष्ठ और जो प्रत्यक्ष नातेदार होते हैं उनको प्राथमिक नातेदार कहा जाता है। और एक परिवार में 8 प्राथमिक नातेदार होते हैं, जिनमें विवाह संबंध से संबंधित पति पत्नी, यानी एक विवाह संबंधी नातेदार होता है यानी पति पत्नी, और बाकी 7 रक्त संबंधी नातेदार होते हैं, यानी कि पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन और बहन बहन। ये 7 रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। यानी कि जो प्राथमिक नातेदार है उसमें कुल 8 नातेदार होते हैं, जिनमें एक विवाह संबंधी नातेदार होता है यानी कि पति पत्नी, और बाकी 7 रक्त संबंधी नातेदार होते हैं जो माता पिता और बच्चों के आपस में बीच के संबंध होते हैं, यानी कि पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई और भाई, भाई और बहन, बहन और बहन। ये 7 रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। तो ये प्राथमिक नातेदार हैं। हाँ, तो ये प्राथमिक नातेदार हैं। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीयक नातेदारों की। द्वितीयक नातेदार वे हैं जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी है, यानी प्राथमिक नातेदारों के जो प्राथमिक नातेदार हैं वो द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के दादा दादी, नाना नानी, मामा, चाचा, भतीजा, ये सब द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी यानी प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार हैं, तो हमारे लिए द्वितीयक नातेदार होते हैं। और जीपी मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदारों का उल्लेख किया है। और नातेदारी की तीसरी जो श्रेणी है वह है तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार से तात्पर्य है कि ये वो नातेदार है जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार हैं, यानी द्वितीयक या संबंधी जो वर्ड में काम में ले रहा हूँ ना, वो नातेदार किन्स के लिए ही है, नातेदारों के लिए ही है। तृतीयक नातेदार वे नातेदार होते हैं जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार हैं या प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक नातेदार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उदाहरण के लिए सलहज यानी साले की पत्नी, वो तृतीयक नातेदार हैं। इसी तरह जो हमारे परदादा हैं वो तृतीयक नातेदार हैं, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे प्राथमिक नातेदार हैं और पिताजी के जो दादाजी हैं वो उनके द्वितीयक नातेदार हैं। तो प्राथमिक नातेदारों के जो द्वितीयक नातेदार हैं या द्वितीयक नातेदारों के जो प्राथमिक नातेदार हैं वो हमारे तृतीयक नातेदार कहलाते हैं। तो इस प्रकार जीपी मर्डॉक ने 151 प्रकार के जो तृतीयक नातेदार हैं उनका उल्लेख किया है। और इसको ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। तृतीयक नातेदार से बिल्कुल सरल तरीके से आप यूँ समझिए कि आपके पिताजी या माताजी आपके प्राथमिक नातेदार हैं। अब सवाल उठता है कि द्वितीयक नातेदार कौन है? आपके दादाजी और आपके दादी जी या आपके नाना जी या आपके नानी जी, वो आपके द्वितीयक नातेदार हैं। फिर तृतीयक नातेदार कौन हुए? तृतीयक नातेदार से मतलब है कि आपके दादाजी के जो पिताजी हैं या आपके जो नाना जी है, नानी जी हैं, उनके जो पिताजी हैं, यानी कि आपके द्वितीयक जो संबंधी है उनके जो प्राथमिक नातेदार है वो आपके तृतीयक नातेदार होते हैं। तो जैसे आपके परदादा वो आपके तृतीयक नातेदार होते हैं। इसी तरह सलहज साले की पत्नी वो आपकी तृतीयक नातेदार है, क्योंकि पत्नी आपकी प्राथमिक नातेदार है और पत्नी का भाई पत्नी का प्राथमिक नातेदार है और भाई की पत्नी यानी कि आपकी पत्नी के लिए जो
भाई की वाइफ है वो द्वितीयक नातेदार है, इसलिए आपके लिए ये हुआ कि प्राथमिक नातेदार का जो द्वितीयक संबंधी है यानी कि साले की वाइफ वो आपके लिए तृतीयक नातेदार हुई। तो ये तृतीयक नातेदार का उदाहरण है। इसको टेक्स्ट बुक के माध्यम से और शांति से अगर आप विचार करते हैं तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इसका सरल जो उदाहरण है वो परदादा का, पितामह का या नान पर नाना का, ये जो उदाहरण है इनसे आप समझ सकते हैं कि ये तृतीयक नातेदार हैं। तो ये नातेदारी की 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं जो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी तरह की कठिनाई नहीं है। सॉरी। तो ये थोड़ा सा सार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि नातेदारी की संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, उनके 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, और नातेदारी की जो श्रेणियाँ हैं जीपी मर्डॉक ने जो 3 मुख्य श्रेणियाँ बताई हैं वो कौन कौन सी है और उनमें कितने नातेदार आते हैं। ये जो तृतीयक नातेदारी है इसमें 151 प्रकार की तृतीयक संबंधों का उल्लेख जीपी मर्डॉक ने किया है। तो ये संक्षिप्त विवेचन किया जिसे नातेदारी की इस अवधारणा को हम समझ सकें। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें नातेदारी की जो रीतियाँ हैं, यूसेजेस हैं, 6 मुख्य यूसेजेस हैं, नातेदारी रीतियाँ हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे, जिससे कि भारतीय समाज में नातेदारी की जो व्यवस्था है, नातेदारी जो सिस्टम है, उसको हम बेहतर ढंग से समझ सकें और उसकी एक अवधारणात्मक स्पष्ट समझ हम बना सकें। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, फीडबैक है, कोई सुझाव है तो आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। नियमित रूप से अपनी टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है। थैंक यू।